ये राज्य के विभिन्न जिलों में जाके पंचायतों में खेती को और बेहतर और विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। इनके साथ ही 2000 और कृषि समन्वयकों के नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग में आगे बढ़ गई है और शीघ्र ही उस संदर्भ में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कृषि मंत्री मंगल पांडे जी की आवाज़, और उनके द्वारा आपने ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुन लिया है कि 2000 नवनियुक्त समन्वयकों की भर्ती करने जा रहा है बिहार कृषि विभाग। ठीक है, और इसका परीक्षा लेगा बिहार एसएससी। अब बिहार एसएससी जो परीक्षा लेगा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठ जाता है कि देखिए परीक्षा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैंने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे ये सवाल उठता है और सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि अभी जो बिहार एसएससी का जो फॉर्म भराया है, जिसका ऑनलाइन एग्जाम में अब एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन पहले बोला गया था ऑफलाइन मोड में होगा, तो क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। एज क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, सब बात करेंगे। सबसे पहले एक ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ है हिंदुस्तान का, वो भी आप लोग देखते चलिए। उसके बाद आप लोगों को सारा डिटेल यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग हैं ऑफिशियल या ऑथेंटिक हिंदुस्तान के वेब पोर्टल के ऊपर में। यहाँ पे देखिएगा खुशखबरी, बिहार में 2000 कृषि समन्वयकों की होगी नियुक्ति, कृषि मंत्री का ऐलान है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में रिक्त सभी पदों पर बहाली प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी और इससे किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कृषि विभाग में अभी बहुत शॉर्टेज चल रहा है मैन पावर का। चलिए यहाँ पे डिटेल में न्यूज़ पढ़िए। देखिए आज सुबह 6:42 में इसको अपडेट कर दिया गया था। राज्य में कृषि समन्वयकों की रिक्त 2000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी, इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवयुक्ति कृषि समन्वयकों की नियुक्ति पत्र देते हुए यह घोषणा किया है। वर्तमान में कृषि समन्वयक के 4391 पद स्वीकृत हैं, यानी ये वैलिड है, एक्सेप्टेड है। इसमें से अभी 2400 कृषि समन्वयक पद जो हैं कार्यरत हैं, है ना। तो 4391 में से 2400 कार्यरत हैं और ये बोला जा रहा है 2000 पे जो है अभी और नया रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब यहाँ देखिएगा, अभी देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम लिया था, ठीक है ना, किसका, तो बीपीएससी ने 866 पदों पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी का जो है एग्ज़ाम लिया था, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित होगा। उन्होंने बोला 15 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट आ जाने वाला है और बीपीएससी से चयनित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र 1 महीने के अंदर में दे दिया जाएगा। इसके साथ 155 नव चयनित सहायक निर्देशक को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में रिक्त सभी पदों पर बहाली प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी, इससे किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा क्या बोला जा रहा है, राज्य के किसानों को खुशहाल बनाए रखना। तो ये आगे का बाकी का न्यूज़ आपने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एज क्या रहेगा और साथ ही साथ जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सब कुछ डिटेल में भी देखिए। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए, उम्र सीमा, ठीक है। आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 1 अगस्त से आपका एज काउंट किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा वही होगा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तय किया जाएगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे जो बिहार में जो रहता है हम उसका आप बात कर लें। देखिए जनरल के लिए, जो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 37 ईयर्स, अगर आप मर्द हैं तो आपको मिलेगा, महिला हैं तो आपको 40 ईयर्स तक ये प्राप्त हो जाएगा और सो ऑन। फिर इसके बाद ओबीसी वगैरह को 40 ईयर्स का जो है मिलता है, बाकी SC ST 42 43 ईयर्स ऐसे रहता है, तो वो आपका रहेगा। इसके लिए आप बिहार एसएससी का जो भी एज का क्राइटेरिया या बीपीएससी जो देता है, आप उसमें जो भी कोई फॉर्म आता है उसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फिलहाल इसका जब भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आएगा उसमें ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि मिनिमम आपका एज 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो देखिए शैक्षणिक योग्यता आपसे बोल रहा है, संवर्ग में सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय कृषि संकाय से उद्यान विज्ञान में स्नातक या इलेक्टिव उद्यान के साथ कृषि विज्ञान स्नातक, बेसिकली आपको एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसमें जनरल के लिए भी कुछ पद निकलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा, इस नियमावली के तहत जो है उल्लेखनीय प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के हिंदी विषय
में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी एक पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। किंतु इसका प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। मेधा सूची उद्यान विभाग में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान 100 अंक के प्रश्न पत्र, मौखिक परीक्षा 50 अंकों के विरुद्ध प्राप्तांक योग के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस जो है मोटा मोटी रहने वाला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल डिटेल सिलेबस और डिटेल सब कुछ जो है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही आपके साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगा, फिर उसके बाद ये सारी बात हो जाएगी। बात कर लेते हैं, देखिए एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए बिहार एसएससी की बात कर ले, अब बिहार एसएससी के ऊपर इतना ज़्यादा आरोप लग चुका है पेपर लीक का, और वाकई में इनके द्वारा मतलब देखिए आयोग के अंदर से तो कोई नहीं, लेकिन मतलब इनका वैसा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं है कि पेपर बिल्कुल इंटैक्ट रहे। तो पेपर लीक तो इनके टाइम में बहुत हुआ है, नो डाउट अनगिनत बार हुआ है। तो पेपर लीक से बचने के लिए ही इन्होंने ऑनलाइन परीक्षा का मतलब जो है सहारा लिया है। तो अब जो है, जो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अब जो CGL भी आएगा, CGL 4, साथ ही साथ अब इसका बिहार से कोई परीक्षा है, एक बार इन्होंने सक्सेसफुली ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, जो कि अब टेंडर की बातें हो रही है, टेंडर बातें चल रही है कि TCS को मिलने वाला है। उसके बाद जो है इनका सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ही होगा, तो इसका भी परीक्षा ऑनलाइन मोड में ही होने की संभावना है, ये आप 90% श्योर रखिए। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद इसका ज़्यादा और डिटेल में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब इतने लार्ज नंबर में 25 लाख अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परीक्षा लिया जा रहा है, जो कि बिहार एसएससी का है, तो इन सब में तो काफ़ी कम संख्या में ही फॉर्म गिरेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 लाख के आसपास फॉर्म इसमें भरा जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो इसमें जो है उतना लार्ज नंबर में रहेगा, लेकिन बहुत कम रहेगा, तो इसका तो और जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा ऑनलाइन मोड में। तो ज़्यादा चांसेस है ऑनलाइन मोड में ही होगा। फिलहाल नोटिफिकेशन आने के बाद आपके साथ डिटेल में सिलेबस और हर एक चीज़ शेयर करूंगा, और ये बिल्कुल पॉजिटिव और ऑथेंटिक न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर किया है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।